नमस्कार, मैं सविता जैन मनस्वी उपस्थित हूँ मानसरोवर के पावन पटल पर। आप सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम पटल की क्रिया प्रारंभ करने से पूर्व माँ सरस्वती को पटल पर विराजमान कर उनका आशीष प्राप्त करेंगे। इसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय जयशंकर सिंह जी बनारस से अपने मधुर स्वर से माँ वीणा वादनी को पटल पर विराजमान करें। आदरणीय सिंह। धन्यवाद सरिता बहन। सबसे पहले पटल पे विराजमान सभी भाई बहन को मेरा नमन। सबसे पहले माँ सरस्वती की आराधना, वीणा वादिनी जिनके महिमा से हम लोगों का पटल प्रकाशित है। वीणा वादिनी, हे वीणा वादिनी माँ, अंधकार तो मिटाना। हे वीणा वादिनी माँ, अंधकार तो मिटाना। है गीत मेरा सुना, संगीत तुम बजाना। है गीत मेरा सुना, संगीत तुम बजाना। साहित्य मेरा पतझड़, बहार बन के आना। साहित्य मेरा पतझड़, बहार बन के आना। है गीत मेरा सुना, संगीत तुम बजाना। है गीत मेरा सुना, संगीत तुम बजाना। और माँ से क्या क्या चाहिए मुझे? नृत्य दे, संगीत दे, गीत और ज्ञान दे। तेरे दर पे आ सकूं चरित्र ओ महान दे। नृत्य दे, संगीत दे, गीत और ज्ञान दे। तेरे दर पे आ सकूं चरित्र ओ महान दे। मझधार में है नैया, मझधार में है नैया, पतवार बन के आना। है गीत मेरा सुना, संगीत तुम बजाना। है गीत मेरा सुना, संगीत तुम बजाना। रिद्धि दे, सिद्धि दे, शांति व समृद्धि दे। तेरी महिमा गा सकूं, भक्ति में वो वृद्धि दे। रिद्धि दे, सिद्धि दे, शांति व समृद्धि दे। तेरी महिमा गा सकूं, भक्ति में वो वृद्धि दे। हो कर्म मेरा जीवन, हो कर्म मेरा जीवन, अधिकार बन के आना। है गीत मेरा सुना, संगीत तुम बजाना। है गीत मेरा सुना, संगीत तुम बजाना। और अंतिम मंत्र है, श्वेत वस्त्र श्वेत वाहन श्वेत तेरा ज्ञान है। मन मेरा मयूरा हुआ, छेड़ी बीड़ा तान है। श्वेत वस्त्र श्वेत वाहन श्वेत तेरा ज्ञान है। मन मेरा मयूरा हुआ, छेड़ी बीड़ा तान है। रंग जाऊं तेरे रंग में, रंग जाऊं तेरे रंग में, तू ऐसी धुन बजाना। है गीत मेरा सुना, संगीत तुम बजाना। है गीत मेरा सुना, संगीत तुम बजाना। हे वीणा वादिनी माँ, हे वीणा वादिनी माँ, अंधकार तो मिटाना। है गीत मेरा सुना, संगीत तुम बजाना। साहित्य मेरा पतझड़, बहार बन के आना। है गीत मेरा सुना, संगीत तुम बजाना। जय माता। क्या बात है, बहुत ही मधुर स्वर में आपकी प्रस्तुति। धन्यवाद। जी विजय सर जी, आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? शुरू करते हैं। माँ शारदे की कृपा, दादा के मुखार बिंदुओं से साहित्य मेरा पतझड़ बहार बन के आना। निश्चित रूप से माँ सरस्वती आपकी इस प्रार्थना को स्वीकार कर रही हैं और आज इस मंच पर माँ सरस्वती की कृपा बरसेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत अच्छी वंदना आपने दी। बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद विजय जी। चलिए, जैसा कि आज हमने विषय दिया था, जो रिश्ते जो निभाए ना, रिश्ते भी कई प्रकार के होते हैं और निभाना भी उनको कई प्रकार से ही पड़ता है। रिश्ते कांच की तरह होते हैं, जिसमें दरार पड़ती है तो टूट जाते हैं, फिर दोबारा भले ही कितना जोड़ दें, लेकिन वो जो एक निशान रह जाता है तो वो कभी नहीं भर पाता। तो कुछ मैंने लिखी है अपनी पंक्तियां, उससे शुरुआत करती हूँ आज के कार्यक्रम की। स्वागत। रिश्ते जो निभाए ना गए दिल में दर्द जगाते हैं, रिश्ते जो निभाए ना गए दिल में दर्द जगाते हैं, बीते लम्हों की परछाई बन मन पर छा जाते हैं, बीते लम्हों की परछाई बन मन पर छा जाते हैं। कुछ रिश्ते समय की धूल तले धुंधले पड़ जाते हैं, कुछ रिश्ते समय की धूल तले धुंधले पड़ जाते हैं, अपना अक्स होकर फिर कभी मिल नहीं पाते हैं। एक दूजे की मन की बातें समझ नहीं पाते हैं, एक दूजे की मन की बातें समझ नहीं पाते हैं, संवेदनाहीन होकर फिर रिश्ते निभा नहीं पाते हैं। थामे रहते हाथ अगर तो सफर सुहाने हो जाते हैं, थामे रहते हाथ अगर तो सफर सुहाने हो जाते हैं, मौन अहम और दूरियों से अपने भी बेगाने हो जाते हैं, अपने भी बेगाने हो जाते हैं। शिकवा भी अब किससे करें बस घुटते रह जाते हैं, शिकवा भी अब किससे करें बस घुटते रह जाते हैं। कुछ आंसू बन आंखों में कुछ किस्से बह जाते हैं, कुछ आंसू बन आंखों में कुछ किस्से बह जाते हैं। वक्त गुजर जाता है लेकिन घाव कहाँ भर पाते हैं, वक्त गुजर जाता है लेकिन घाव कहाँ भर पाते हैं। रिश्ते जो निभाए ना गए तमाम उम्र याद आते हैं, ताउम्र याद आते हैं। जी, धन्यवाद। ये थी मेरी रचना और इसी श्रृंखला में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी पहले प्रतिभागी के रूप में आदरणीय डॉक्टर विजय लक्ष्मी अनाम अपराजिता जी को। स्वागत है आपका। इतनी सुंदर दीप शिखा जी। जलाने के बाद कुछ कहने का मौका तो दे दिया कीजिए। जी, बीते लम्हों की परछाई मन पर छा जाते हैं। कितनी उत्कृष्ट पंक्तियां हैं आपकी कि थामे रहते हाथ अगर तो सफर सुहाना हो जाता है। अहंकार से सारे रिश्ते टूट जाते हैं। बिल्कुल। जिस आयोजन का इतना सुंदर आगाज है, निश्चित रूप से उसका आगाज परवान चढ़ेगा। बहुत सुंदर बिल्कुल। पंक्तियां आदरणीय आपकी। इन्हीं के साथ साथ ऐसी ही पंक्तियों से आप हमें प्रेरणा दिया कीजिए ताकि हम लोग भी लिखते रहें, पढ़ते रहें। हम भी आप सबसे ही प्रेरणा पाते हैं आदरणीय जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका उत्साहवर्धन करने के लिए। जी, स्वागत है आदरणीय डॉक्टर साहिबा। सम्मानित मंच को नमन और मंच पर बैठे सभी वरिष्ठ साहित्यकारों को मेरा प्रणाम। मानसरोवर मंच पर दिए गए विषय रिश्ता जो निभाया ना, इस पर मेरी कविता प्रस्तुत है। मेरी कविता रिश्ता जो निभाया ना बस नाम का रह गया, रिश्ता जो निभाया ना बस नाम का रह गया, भीड़ में अपना होकर भी खोया सा हो गया, रिश्ता जो निभाया ना। हाथों की गर्माहट कब की ठंडी सी पड़ गई, बातों की मिठास भी खामोशी में यूं खो गई। धीरे धीरे ये रिश्ते जिस प्रकार से जो पौधे को पानी नहीं मिलता
वही हाल रिश्ते जो निभाए नहीं जाते। बिल्कुल विश्वास की डोर चुपके से टूटती रही, आंखों की नमी हर दर्द को, आंखों की नमी हर दर्द को खुद छुपाती रही, रिश्ता जो निभाया ना। उम्मीदों के दीपक एक एक कर बुझते गए, सपनों के रंग सारे पल भर में धूमिल से हुए, रिश्ता जो निभाया ना। शिकवा भी न किया बस हम मुस्कुराते रहे, अपने ही जख्मों को, अपने ही जख्मों को खुद से सहलाते रहे। रिश्ते तो निभाने से ही धड़कती सांसें पाते हैं, वरना केवल नाम से कभी अपने कहलाते हैं, रिश्ता जो निभाया ना। अब ये आखिरी बंद है। आज भी दुआ है कोई यूं बिखरे ना कभी, किसी का अपना होकर, किसी का अपना होकर पराया बने ना कभी। रिश्ते की डोर विश्वास से सदा महकती रहे। और दुआ करूंगी मैं भी, किसी की आंख में कभी अपनों से आंसू ना बहे, अपनों से आंसू ना बहे, रिश्ता जो निभाया ना। बस नाम का रह गया भीड़ में अपना होकर भी खोया सा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत क्या सुंदर बात कविता आपकी। विषय एक है रिश्ता जो निभाया ना, और हर साहित्यिक इस मंच पर आज अपनी अपनी रचना के फूल को लेके आया है। रिश्ता क्या है? दो दिलों का मेल है, कल्पना चाहत विश्वास का ये खेल है। जुड़ गया तो चाहते हो जाती पूरी, टूटा तो ये तड़पने का खेल है। आदरणीय, बहुत अच्छी लाइनें आपकी कि सपनों के रंग पल भर में धूमिल हो गए, बिखरे ना किसी का अपना होकर कोई। वाकई रिश्ता जब टूटता है तो कितना दर्द होता है, धीरे धीरे वो दर्द कहाँ तक सालता है। बहुत सुंदर रचना आपकी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी, चार बहुत पंक्तियां बहुत रखना चाहूंगी हार्दिक आपकी धन्यवाद रचना पर। आदरणीय। जी, रिश्ते टूटते नहीं अक्सर खामोश हो जाते हैं, रिश्ते टूटते नहीं अक्सर खामोश हो जाते हैं, अनकहे शब्द ही फिर जीवन का बोझ हो जाते हैं। आइए आज उन अधूरी दास्तानों को स्वर दें, जो निभाए ना गए मगर दिल में आज भी जीते हैं, जो आज भी जिंदा है। तो बोलना अवश्य चाहिए, भले ही रिश्ते खामोश हो जाएं, लेकिन आपस में बोलचाल बनी रहे तो कभी जीवित होने का संभावना बनी रहती है। जी। चलिए, इसी श्रृंखला में मैं आदरणीय जवाहरलाल जी को आमंत्रित करना चाहूंगी, कृपया आप भी आए। जी जी, दीदी, मैं लीव हो सकती हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, लीव हो जाइए। रात्रि। मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी सर, आ रही है। ठीक। सम्मानित मंच का बहुत बहुत आभार। मंच के संस्थापक महोदय, अध्यक्षा महोदया, मंचासीन समीक्षक महोदय, मंच संचालिका महोदया एवं मेरे साथी प्रतिभागीगण एवं दर्शक दीर्घा में उपस्थित सभी सम्मानित रचनाकारों का अभिनंदन और नमन। प्रस्तुत है प्रदत्त विषय रिश्ता जो निभाया ना का वाचन। ऐसे तो है गायन वाचन, क्योंकि मैं गाने में थोड़ी मेरी नहीं ठीक है, जो जैसे हो जाए, गला भी कुछ दिनों से थोड़ा खराब चल रहा है। कोई बात नहीं सर।
रिश्ता जो निभाया नहीं और वक्त पे काम आया नहीं, रिश्ता जो निभाया नहीं और वक्त पे काम आया नहीं, बेवफा का इल्जाम लेकर चैन से दिन बिताया नहीं। दिल पे चोट भुलाया नहीं, दिल पे चोट भुलाया नहीं, घृणा की दीवार गिराया नहीं, घुट घुट कर जीने और मरने से खुद को बचाया नहीं। जब जब शहर से गांव आए, जब जब शहर से गांव आए, बंटवारे की बात किए, पर छोटू की पढ़ाई के खर्चे में थोड़ा हाथ बटाया नहीं। रिश्ता जो निभाया नहीं उसे कभी भी भुलाया नहीं, रिश्ता जो निभाया नहीं उसे कभी भी भुलाया नहीं। उस दरख्त के नीचे खड़े रहे, मिला जिससे साया नहीं। अहम वहम की उठी लहर, अहम वहम की उठी लहर, सुखी जीवन में घुल गया जहर। मन में मोह के बीज फूटे, मन की बगिया महकाया नहीं। कोई बात याद आई और आंसू झरझर बहने लगे, कोई बात याद आई और आंसू झरझर बहने लगे। बादल बहुत गरजे पर धरती की प्यास बुझाया नहीं। क्या हम बात। एक ही झटके में, हम एक ही झटके में सारे रिश्ते नाते तोड़ आए, पर चोटें खा खा कर भी तट सागर से रिश्ता छुड़ाया नहीं। रिश्ता जो निभाया नहीं फिर से निभाने की बात हो, रिश्ता जो निभाया नहीं फिर से निभाने की बात हो। संबंध सुधार से इसकी जिंदगी में बहार आया नहीं, संबंध सुधार से इसकी जिंदगी में बाहर आया नहीं। और अब बरसात से रिश्ते की बात कर रहा हूँ। हल्की हल्की बारिश में जागी मिलने की ख्वाहिश, हल्की हल्की बारिश में जागी मिलने की ख्वाहिश। प्रेम पगे मन की भीगने की ख्वाहिश दबाया नहीं, प्रेम पगे मन की भीगने की ख्वाहिश दबाया नहीं। धन्यवाद। क्या बात है। चलिए आज कोई हमारे स्टाइल में आया पढ़ने के लिए। हल्की हल्की बारिश में जागी मिलने की ख्वाहिश, एक पंक्ति में पूरी चिट्ठी लिख डाली आप। हल्की हल्की बारिश में जागी मिलने की ख्वाहिश, प्रेम पगे मन की इच्छा। बहुत सुंदर रचना आपकी आदरणीय जवाहरलाल जी। वाकई इस मंच के जवाहर हैं आप। रिश्ते अहंकार से टूटते हैं, रिश्ते निभा पाने की जब संवेदना खत्म हो जाती है तो ऐसी ही पंक्तियां निकलती हैं। बहुत ही उत्कृष्ट पंक्तियां आपकी। और इन पंक्तियों में इतना ही कहूंगा कि चाहत पर बुनियाद रखी जाती रिश्तों की दीवार खड़ी जाती उसकी, पर मौसम की मार के आगे बस नहीं चलता, ढह जाती है रिश्तों की दीवार उसी की। बहुत सुंदर रचना। बहुत बहुत आभार। क्या बात है। और एक विशेषता और बताना चाहूंगी मैं जवाहरलाल जी की। आप देखिएगा मानसरोवर पर किसी का भी लाइव हो, चाहे इनका दूर दूर से कोई वास्ता नहीं, कोई लेना देना नहीं, लेकिन इनके कमेंट और इनकी उपस्थिति हमेशा रहती है हर मंच पर। मतलब हर किसी की लाइफ पे, मेरा हो, सतीश जी का हो, पूजा जी का हो, ये सुबह भक्ति प्रवाह हो, किसी का भी कार्यक्रम हो, तो निश्चय ही आप साधुवाद की पात्र हैं। और साहित्य के प्रति आपकी ये लगन, बहुत बहुत ये धन्यवाद आप। मेरे मन का सरोवर मान सरोवर। जी बिल्कुल। जी चलिए अब इसी श्रृंखला में आदरणीय मधुर निगम जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। आज मंशा जी थक गई हैं, आज वो लाइव किया था उन्होंने कहानियों वाला, अच्छा तो अभी फोन चार्ज हो रहा है उनका। जी मैं क्विट आदरणीय मधुर निगम जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सविता जी, मुझे मंच पर आमंत्रित करने के लिए। और मंच पर उपस्थित तथा नेपथ्य में बैठे हुए श्रोतागणों को मेरा सादर प्रणाम। मेरी कविता का वही शीर्षक है, रिश्ता जो निभाया ना। गजल है इसके ऊपर मेरी स्वरचित। जी स्वागत।
कैसा था वो प्रेम जो भुलाया न गया, कैसा था वो प्रेम जो भुलाया न गया, अनजान से रिश्ता जो निभाया न गया, कैसा था वो प्रेम। खाई थी कसमें राहें वफा पर साथ चलने की, खाई थी कसमें राहें वफा पर साथ चलने की, क्यों जुदा हो गई राहें, तमन्ना रह गई मिलने की, कैसा था वो प्रेम। मौन हुए लब, खामोशियों ने पूछा, क्या कमी रह गई थी, सोचा दिल ने मोहब्बत तो थी, सोचा दिल ने मोहब्बत तो थी, बस वफा रह गई थी, सोचा दिल ने मोहब्बत तो थी, बस वफा रह गई थी, कैसा था वो प्रेम। बनाएंगे उसे हम सफर, ऐसा हमने सोचा था, बनाएंगे उसे हम सफर, ऐसा हमने सोचा था, हम समझते रहे अपना, उसने रास्ता बदल दिया था, हम समझते रहे अपना, उनसे अब शिकवा नहीं है, दर्द भी कुछ कम नहीं है, उनसे अब शिकवा नहीं है, दर्द भी कुछ कम नहीं है, कहने को अपना था कोई, हमें कोई अब गम नहीं है, कैसा था वो प्रेम। अंतिम बंद है। किया था हमने असीम प्रेम, कैसे यादों में दफन हो गया, किया था हमने असीम प्रेम, कैसे यादों में दफन हो गया, रिश्ता जो निभाया न गया, रिश्ता जो निभाया न गया, क्यों किस्सा बन कर रह गया, कैसा था वो प्रेम जो बुलाया न गया, अनजान से रिश्ता जो निभाया न गया, कैसा था वो प्रेम। क्या बात है, आज क्या तो बात। कमाल कर दिया मधु निगम वाह, की वाह। गजल। बहुत तो नया रूप देखने को मिला मधु निगम जी का। नया रूप, हाँ। बहुत खूब। गजल आपकी 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 गजल से
मुझे एक फिल्म की दो पंक्तियां याद आ गई। हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे, डूबी जब दिल की नैया सामने थे किनारे। क्या बात है, बहुत सुंदर रचना आपकी। आपकी रचना पर चार पंक्तियां कहूंगा कि सारे सपने सुहाने कहाँ खो गए, कस्मे वादे सभी कहाँ खो गए, तेरी हाँ कैसे कब क्यों ना बन गई, जान देने के वादे कहाँ खो गए। बहुत सुंदर रचना क्या आपकी। बात कि शिकवा भी नहीं है, दर्द भी कुछ नहीं है, कहने को अपना था अब नहीं है, टूटे हुए दिल की ये बातें, ये उद्गार, ये आपकी गजल लाजवाब लाजवाब लाजवाब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका। और हमारे साथ कुछ लोग जुड़े थे। प्रमोद झा जी लगातार जुड़े हुए हैं और हमारे कार्यक्रम की, हमारे रचनाकारों की बहुत तारीफ कर रहे हैं। आपका भी आदरणीय बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। श्वेत केतु जी भी, रेखा जोशी जी, मधु निगम जी, दोनों दोहरी भूमिका के साथ रहती हैं हमेशा, रामेश्वर लाल मेहरा जी, तो आप सभी का बहुत बहुत आभार। जी मधु जी, चलिए इसी श्रृंखला में मैं आदरणीय जयशंकर सिंह जी को आमंत्रित करती हूँ। कृपया आप भी आए और अपने मधुर स्वर से पटल को और भी सुरमई शाम से सुशोभित कर दें। मैं लीव कर लेती हूँ फिर। हाँ जी, हाँ जी। धन्यवाद सविता बहन। पटल पे विराजमान सभी विजय भाई को, मेवाराम जी, बलराज यथार्थ और प्रोफेसर शरद नारायण शरद जी को नमन करते हुए, और नेपथ्य में जितने भी लोग बैठे हैं सभी रचनाकारों, मनीषियों को, श्रोताओं को नमन करते हुए, रिश्ता जो निभाया ना प्रस्तुत है। इसी विषय पर मेरी कविता। झूठी प्रशंसा सराहा गया ना, झूठी प्रशंसा सराहा गया ना, रिश्ता जो हमसे निभाया गया ना, रिश्ता जो हमसे निभाया गया ना। कैसे मैं कह दूं, कैसे मैं कह दूं, सताया गया ना, रिश्ता जो हमसे निभाया गया ना, रिश्ता जो हमसे निभाया गया ना। न्याय की चौखट जाना पड़ा था, गीता की कसमें खाना पड़ा था, न्याय की चौखट जाना पड़ा था, गीता की कसमें खाना पड़ा था, झूठी गवाही थी दे न सका मैं, झूठी गवाही थी दे न सका मैं, मेरे जमीर से बुलाया गया ना, रिश्ता जो हमसे निभाया गया ना। शब्दों से जख्म को कुरेदते रहे हैं, अरमा की कहलियां मसलते रहे हैं, शब्दों से जख्म को कुरेदते रहे हैं, अरमा की कहलियां मसलते रहे हैं, टीकाकरण में बहुत कुछ पिलाया, टीकाकरण में बहुत कुछ पिलाया, संस्कार दो बूंद पिलाया गया ना, संस्कार दो बूंद पिलाया गया ना, रिश्ता जो हमसे निभाया गया ना। दर पर प्रभु के हम तो खड़े थे, अश्रु की लड़ियां नैनों में पड़े थे, दर पर प्रभु के हम तो खड़े थे, अश्रु की लड़ियां नैनों में पड़े थे, आह की बूंदें ठहर ना सकी थी,
आह की बूंदें ठहर ना सकी थी, मर्यादा हमसे निभाया गया ना, मर्यादा हमसे निभाया गया ना, रिश्ता जो हमसे निभाया गया ना। और अंतिम बंद है, फुट फुट कर रोता लोग जाग जाते, मदद मांगता तो सभी भाग जाते, फुट फुट कर रोता लोग जाग जाते, मदद मांगता तो सभी भाग जाते, जख्म छुपा कर चलता रहा मैं, जख्म छुपा कर चलता रहा मैं, थी वेदना पर कराहा गया ना, थी वेदना पर कराहा गया ना, रिश्ता जो हमसे निभाया गया ना, झूठी प्रशंसा सराहा गया ना, रिश्ता जो हमसे निभाया गया ना, कैसे मैं कह दूं सताया गया ना, रिश्ता जो हमसे निभाया गया ना। धन्यवाद। क्या बात है। आदरणीय, मैं 4 पंक्तियां रख दूं, फिर आप बोलिएगा विजय सर। जी। कुछ रिश्ते चुपचाप बने, चुपचाप ही टूट गए, कुछ रिश्ते चुपचाप बने, चुपचाप ही टूट गए, कुछ अपने थे पर क्यों हमसे रूठ गए, कोशिश बहुत की हमने उन्हें मनाने की, कोशिश बहुत की हमने उन्हें मनाने की, पर वो रिश्ते निभाने की चाहत ही छोड़ गए, वो रिश्ते निभाने की चाहत ही छोड़ गए। जी आदरणीय। क्या बात है, क्या बात है। आपकी रचना तो एक पाठ्यक्रम के एक पाठ जैसी है हमारे लिए। वेरी गुड। 4 पंक्तियों में कितनी पूरे जीवन की बात आपने कह डाली। शब्दों के जख्मों को कुरेदते रहे, अरमानों की कलियां मसलते रहे, टीकाकरण में बहुत कैसे बता दूं, रिश्ता जो हमसे निभाया गया ना, न्याय की चौखट पर भी जाना पड़ा, गीता की कसम खाना पड़ा और झूठी गवाही जो न दे सका। वाह वाह, रिश्ता न निभाने की ये वेदना आपके शब्दों में। आपकी इन पंक्तियों के लिए 4 पंक्तियां कहूंगा कि रिश्तों की बगिया की भी अजब कहानी है, अनजानी राहों की एक निशानी है, किस रिश्ते के फूल कहाँ कब मुरझाएं, जुड़ते टूटते अफसानों की ये राह पुरानी है। आप इस मंच के सुर सम्राट हैं, बहुत कुछ सीखता हूँ आपकी रचनाओं से, बहुत सुंदर रचना। और सबसे अच्छी बात यह है जो आपने कही, हर टूटे हुए दिल की ये बात है कि फूट फूट कर रोता लोग जान जाते, मदद मांगता तो सभी भाग जाते, जख्म छुपा कर चल रहा मैं, इसलिए रिश्ता निभाया गया ना। प्रणाम करता हूँ आपकी कविता को दादा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत। धन्यवाद। जयशंकर सिंह जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ अभी। चलिए, इसी श्रृंखला में मैं आदरणीय प्रोफेसर शरद नारायण खरे जी को आमंत्रित करती हूँ। कृपया आप भी आए और अपने मधुर स्वर से। जी 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 पटेल को नमन करते हुए मैं रिश्ता निभाने की बात कर रहा हूँ, रिश्ता ना निभाया गया उसकी बात नहीं करूंगा, रिश्ता निभाना चाहिए ये बात कहूंगा। पॉजिटिव ही सोच रहा हूँ कि जुड़ा है तुमसे जो रिश्ता निभाऊंगा उसे हरदम, कि जुड़ा है तुमसे जो रिश्ता निभाऊंगा उसे हरदम, नहीं दूंगा कोई पीड़ा भगाऊं दूर नित हर गम,
नहीं दूंगा कोई पीड़ा, भगाऊं दूर नित हर गम। मोहब्बत को खुदा मानूं, दुआएं प्रीत की मांगूं। मोहब्बत को खुदा मानूं, दुआएं प्रीत की मांगूं। मैं अपनी भावना से रच ही दूंगा नेह का मौसम। मैं अपनी भावना से रच ही दूंगा नेह का मौसम। मैं अपनी भावना से रच ही दूंगा नेह का मौसम। कि उसे रिश्ता नहीं मानूं जो जुड़कर टूट ही जाए। उसे रिश्ता नहीं मानूं जो जुड़कर टूट ही जाए। उसे साथी नहीं मानूं जो मिलके छूट ही जाए। उसे साथी नहीं मानूं जो मिलके छूट ही जाए। वही तो प्रेम पक्का है न जिसमें धोखेबाजी हो। वही तो प्रेम पक्का है न जिसमें धोखेबाजी हो। उसे साथी कहूं कैसे जो पल में रूठ ही जाए। उसे साथी कहूं कैसे जो पल में रूठ ही जाए। उसे साथी कहूं कैसे जो पल में रूठ ही जाए। और अंतिम मुक्तक के बनाओ तो निभाओ, आन रिश्ते की सदा रखो। कि बनाओ तो निभाओ, आन रिश्ते की सदा रखो। नहीं हो बेवफाई, प्रीत की मर्यादा को रखो। नहीं हो बेवफाई, प्रीत की मर्यादा को रखो। नहीं तुम प्रेम को बदनाम करना भूल से लो सुन। नहीं तुम प्रेम को बदनाम करना भूल से लो सुन। प्रेम को कृष्ण राधा की सदा गरिमा में ही रखो। प्रेम को कृष्ण राधा की सदा गरिमा में ही रखो। प्रेम को कृष्ण राधा की सदा गरिमा में ही रखो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बस आपकी प्रशंसा में इतना ही कहना चाहेंगे हम। उम्दा लेखन, उम्दा गायन, नित करते सृजन, आपकी रचनाएं सुन पुलकित होता है मन। चलचित्र हो या हो फिर कोई मंच, प्रस्तुति मन भावन होती है। चलचित्र हो या हो कोई मंच, प्रस्तुति मन भावन होती है। कर जोर कर हम करते हैं आपका अभिनंदन। कर जोर करते बहुत बहुत हैं धन्यवाद। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आजकल तो गायन में बहुत छाए हुए हैं, लगातार मैं देख रही हूँ पटल पर स्टेज शो चल रहे हैं आपके। जी 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 जी। अभी 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 यहाँ मंडला आज चूंकि मोहम्मद रफी जी की पुण्यतिथि है तो यहाँ लोकल में भी कार्यक्रम रखा गया, बस वहीं जाना है मुझे, इसलिए आपसे जल्दी मैंने इजाजत मांग ली। उसमें भी एक डुएट गा रहा हूँ पत्नी के साथ। जी जी। अच्छा अच्छा, ठीक है, जी बहुत जी। बहुत आभार। मोहम्मद रफी जी की आज पुण्यतिथि है। जी 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 हाँ जी, पता है। जी जी जी। विजय जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपकी रचना खरे साहब। धन्यवाद आप। आपकी रचना में एक प्रेमी की हुंकार है जो कि उसे रिश्ता नहीं मानूं जो जुड़कर टूट ही जाए। उसे साथी नहीं मानूं जो मिलकर छूट ही जाए। वही तो प्रेम पक्का है जिसमें न धोखेबाजी हो। उसे साथी कैसे कह दूं जो पल में रूठ ही जाए। रिश्ता निभाने की परंपरा की पराकाष्ठा और उसकी बुनियाद और उसके लिए जो मेन इंग्रेडिएंट है उसका जो आपने वर्णन किया, अद्भुत सजा दिया आज आपने इस मंच को अपनी रचना से। बहुत बहुत आभार आपका। बहुत सुंदर।
बहुत धन्यवाद। चलिए 1 मिनट में देखती हूँ मंशा जी आ गए हैं क्या। जी बहुत बहुत आभार आदरणीय। जी जी जी, अब मैं निकल रहा हूँ। जी जी, है ना, हाँ जी, धन्यवाद हाँ आपको, जी, निकल निकल जी सर, जी सर। चलिए आए क्या मंशा जी? अभी देखते प्रणाम माँ। हैं। चलिए आपको प्रणाम। प्रणाम। मैं बहुत देर से ट्राई कर रही थी। अरे वो आज जमे हुए थे, स्टार्टिंग से ही आ गए थे ना लोग, फिर बीच में लेना मुश्किल हो जाता। नहीं, पूजा जी का भी कार्यक्रम थोड़ा लेट से खत्म हुआ ना, जी नहीं, हमारा तो इसलिए अपने ही तो। समय पे हुआ, लेकिन कुछ लोगों को 2 लोग को जल्दी जाना था तो हमने स्टार्ट करके बस सीधे चलते नहीं जा रहे सही है, हमने सोचा कि तब तक मैं शेयर कराऊं सब जगह। मैं हाँ। पहले मैंने चेक किया, फिर मैं आ गई। मंशा जी बुलाइए आप। ठीक है माँ, तो फिर इस श्रृंखला को मेवाराम आगे जी को। बढ़ाते हुए जी उन्हीं को मैं आदरणीय मेवाराम शुक्ल जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो मंच पर आए और आप पैक करें। बहुत बहुत आभार आदरणीय। मानसरोवर साहित्य पटल को हमारा नमन। आदरणीय मान सिंह सुथार साहब, आदरणीय बहन सविता जैन मनस्वी जी, सतीश गुप्ता पोरवाल जी, लोकेश आजाद जी एवं अन्य सभी साथियों को हमारा नमस्कार। और जितने हमारे दर्शक दीर्घा में बैठे हैं उन लोगों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। मैं मेवाराम शुक्ला, गोंडा, अवध, उत्तर प्रदेश से जो विषय दिया गया था, रिश्ता जो निभाया ना, पर अपनी रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप लोग आशीर्वाद दें। चाहत की डोर उर्वी टिकाया ना गया, चाहत की डोर उर्वी टिकाया ना गया, हमसे वो रिश्ता जो निभाया ना गया, डोला मसल चाहत को ना सोचा जरा, ये क्या खता जिसको बताया ना गया, ये क्या खता जिसको बताया ना गया, वादों के सारे स्वप्न नभ में खो गए, मंजिल की खोज में कैसे हम जुदा हुए, जैसे गगन में कटी हो उड़ती पतंग, जख्मे जिगर में मरहम लगाया ना गया, जख्मे जिगर में मलहम लगाया ना गया, कुछ गलत फहमियों में नाते बिखर गए, कुछ गलत फहमियों में नाते बिखर गए, सागर के पास में रहकर प्यासे ही रहे, और समझ रिश्ता ही एक आभासी था, रिश्ते का ऊंचा मूल चुकाया ना गया, रिश्ते का ऊंचा मूल चुकाया ना गया, रिश्ता कहें तो कैसे ना जिसमें प्रेम हो, रिश्ता कहें तो कैसे न जिसमें प्रेम हो, चाहत हो एक तरफा और बाकी दुराव हो, बेहतर रसिक है एकल ही पथ पर बढ़ो,
हमको हमारा रिश्ता दिखाया ना गया, हमको हमारा रिश्ता दिखाया ना गया, चाहत की डोर में टिकाया ना गया, हमसे वो रिश्ता जो निभाया ना गया, हमसे वो रिश्ता जो निभाया ना गया। अटल को नमन। आप सभी का बहुत बहुत आभार। वाह, बहुत सुंदर रचना आपकी। एक अलग कलेवर की आपकी प्रस्तुति बहुत सराहनीय, अति प्रशंसनीय, बहुत ही सुंदर लगा कि जख्मे जिगर पे मरहम लगाया न गया, कुछ गलत फहमियों में नाते बिखर गए, सागर के पास रहकर भी प्यासे रह गए, रिश्तों का ऊंचा मूल्य चुकाया ना गया, रिश्ता हमसे निभाया ना गया। बहुत सुंदर संप्रेषण आपका था, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति आपकी थी, बहुत सुंदर रचना आपकी रचना को पढ़ाऊं। आप सभी का पुनः बहुत बहुत आभार। मंच को प्रणाम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए माँ आ गई। हम सोचे माँ कहाँ गायब हो गई। अरे कुछ लोग बहुत देर से वेट कर रहे थे बाहर, तो मैंने कहा मैं बाहर हो जाती हूँ, बुला लेते हैं। अच्छा, तो अब जी बलराज जी, आपको कुछ जल्दी तो नहीं है? इनको रामेश्वर लाल जी को बुला लेते हैं। जी ठीक है, बुलाइए मंशा जी। ठीक है, इस श्रृंखला में अब आगे बढ़ते हुए मैं आदरणीय रामेश्वर लाल महाराणा जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और सर अपने भाव प्रकट करें। मंच को नमन। सभी को मेरा वंदन, नमस्कार। रिश्ता जो निभाया ना, रिश्ता जो निभाया ना, बर्बादी को देख रहा हूँ, रिश्ता जो निभाया ना, बर्बादी को देख रहा हूँ, कब तलक बहकेंगे मैं वफा का दीप जलाता हूँ, दर्द बहुत है सीने में मैं अब दवा ढूंढ रहा हूँ, ऐसा जख्म क्यों दिया मैं तुमको याद कर रहा हूँ, दर्द बहुत गहरा है पर मैं लब नहीं खोल रहा हूँ, सपने चकनाचूर हुए तेरी तस्वीर में देख रहा हूँ, तेरे बिना मेरा घर बार सुना मेरा है देख रहा हूँ, दर्द बहुत है उदासियां पसरी में अंधियारा देख रहा हूँ, दर्द को सीने में दबाया मैं तो चाहत का गुनहगार हूँ, अब मान भी जाओ मैं इंतजार में
दर्द सह रहा हूँ। अब तो सुरबित सुमन बन जाओ, मैं तो इंतजार में हूँ। सपनों की यादें बरसेगी, मैं तेरे सपनों में खोया हूँ। मिल जाए कोई निशान, तन्हाइयों में ढूंढ रहा हूँ। जीवन सफर हुआ कठिन, मेरा दिल हर जगह भटक रहा है। न जाने क्यों हरदम तेरा नाम लबों पर आ जाता है। दिल हर धड़कन में तेरा इंतजार कर रहा है, तेरा इंतजार कर रहा है। जय मंच, जय भारत। बहुत सुंदर रचना, बहुत सर सुंदर। बोलिए। दर्द बहुत देख रहा हूँ, पर मैं लब नहीं खोल रहा हूँ। सपने चकनाचूर हुए, तेरी तस्वीर में देख रहा हूँ। रिश्तों की जुड़ने की उम्मीद और सुनहरे सपनों का इंतजार, दिल में कचोटती मिलन की आस, और यह विश्वास कि हो सकता है कि हमारा इंतजार पूरा हो। इस आशावादी भाव से आपकी रचना आज के विषय रिश्ता जो निभाया ना को संदर्भित करती हुई बहुत सुंदर रचना की। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं आदरणीय डॉक्टर बलराज शर्मा जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो मंच पर आए और अपने भाव प्रकट करें। जी सर। मां शारदे को नमन करते हुए मानसरोवर काव्य मंच को नमन। आदरणीय मान सिंह सुधार जी, आदरणीय विजय श्रीवास्तव जी, कार्यक्रम की सूत्रधार आदरणीय सविता जैन मनस्वी जी व आदरणीय मनसा वर्मा जी, मंच पर विराजमान ज्ञान निधि के पर्याय सम्मानित विद्वान जिन्होंने अपनी प्रस्तुति दी और आगे देंगे, और नेपथ्य में विद्यमान विद्वान जो हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं, उन सभी को प्रणाम। सबसे पहले तो मैं आदरणीय सविता जी को और मंच को बहुत बहुत साधुवाद प्रेषित करना चाहूंगा इतना सुंदर विषय चयन करने के लिए, क्योंकि इतने महान विद्वानों ने अपनी महान महान कृति रचना की है, और उससे प्रेरित होकर अगर एक भी रिश्ता बचता है तो वो सारा श्रेय आपको जाता है। बहुत बहुत आभार। मैं एक अपना छोटी सी रचना जो है वो प्रस्तुत करना चाहूंगा, आपका आशीर्वाद मेरे को मिलेगा। बिल्कुल। रिश्ता जो निभाया ना तुमने, केवल पछतावे का सबब बना। रिश्ता जो निभाया ना तुमने, केवल पछतावे का सबब बना। प्रयत्न लाख तुम करो मगर, प्रयत्न लाख तुम करो मगर, लगी गांठ सुधरना मुश्किल है। रिश्ता जो निभाया ना तुमने, जब तुम्हें समझाने का यत्न किया,
तुम गहरे अहम में डूबे थे। जब तुम्हें समझाने का यत्न किया, तुम गहरे अहम में डूबे थे। अभिमान विनाश का घर होता, अभिमान विनाश का घर होता, यह भांपन में तुम चूक गए। रिश्ता जो निभाया ना तुमने, केवल पछतावे का सबब बना। प्रयत्न लाख तुम करो मगर लगी गांठ सुधरना मुश्किल है। जब कुछ करने का मौका था, जब कुछ करने का मौका था, तुम पीठ दिखा कर भागे थे। अब साथ आने का क्या फायदा, अब साथ आने का क्या फायदा, जब अकेले रहना सीख लिया। रिश्ता जो निभाया ना तुमने, केवल पछतावे का सबब बना। प्रयत्न लाख तुम करो मगर लगी गांठ सुधरना मुश्किल है। जब कमी थी तब तुम आए नहीं, जब कमी थी तब तुम आए नहीं। अब सब कुछ है मंडराते हो, मेहनत से मिलते तक तो ताज, मेहनत से मिलते तक तो ताज, कुदरत की करनी करें ध्यान। रिश्ता जो निभाया ना तुमने। अंतिम पंक्ति, अंतिम बंद बोल रहा हूं, और हमें रिश्तों की कद्र कैसे करनी चाहिए, ये थोड़ा सा विचार इस पर मैं अपना प्रकट करना चाहता हूं। यदि खुश रहना है जीवन में, यदि खुश रहना है जीवन में, रिश्तों की महिमा समझे हम। जैसा चाहते हैं हम उनसे, जैसा चाहते हैं हम उनसे, दूजों को वैसा समझे हम। रिश्ता जो निभाया ना तुमने, केवल पछतावे का सबब बना। प्रयत्न लाख तुम करो मगर लगी गांठ सुधरना मुश्किल है। रिश्ता जो निभाया ना तुमने। क्या बात है, एक और गायक हमारी लाजवाब। मंडली में शामिल हो क्या गया है। बहुत सुंदर स्वर, बहुत सुंदर सुर, इतनी बढ़िया राग में आपने गाया। रहीम जी की कविता याद आ गई। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पर जाए। सही आपने कहा, शीशा जब टूट जाता है तो उसे जोड़ा नहीं जाता, उसे बदल दिया जाता है। एक टूटे हुए दिल की
सच्ची अभिव्यक्ति आपने बहुत ही सुंदर ढंग से गा करके आपने प्रस्तुत किया। इस मंच को आज आपने अपने गायन से मुखरित कर दिया। बहुत सुंदर आपकी रचना कि रिश्ता जो निभाया ना तुमने, केवल पछतावे का सब बना, प्रयत्न लाख तुम करो मगर लगी गांठ सुधरना मुश्किल है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर रिश्ता निभाया ना गया और गांठ पड़ गई तो सुधरना मुश्किल है। 4 पंक्तियां आपकी इस बात पर कहना चाहता हूं कि तेरे वादों के सारे उपहार धोखा दे गए, किया जो विश्वास था विश्वास धोखा दे गए, निभाना था जिसको वो रिश्ता निभाया ना गया, उम्र भर अंजाम इसका दोनों भुगतते ही रह गए। बहुत सुंदर रचना, ऐसे ही गाते रहिए, महफिल को सजाते रहिए। इससे पहले कि मैं अगले प्रतिभागी को मैं बुलाऊं, मैं उनके बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूँ। और सबसे पहले तो मैं उनको मैं बधाई देना चाहती हूँ। मैं मेरे अगले जो प्रतिभागी हैं आदरणीय नंद किशोर बहुखंडी जी, तो मैं आपको सर बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि जो इस कहानी प्रतियोगिता में आपकी कहानी को नवरत्न सम्मान के लिए चयनित किया गया है। और इनकी कहानी का शीर्षक था ममता की ममता। तो सच में इतनी मार्मिक कहानी थी ये कि जो पढ़कर सोचने पे मजबूर कर दिया कि वाकई में ऐसा कुछ हो सकता है कि एक माँ की ममता, कितना भी उसके जो बेटे हैं उन्हें तिरस्कार करते हैं, फिर भी वो जो माँ की ममता है वो कहीं ना कहीं अपने बेटे का अंतिम दम तक इंतजार करती है। तो सर आपको बहुत बहुत बधाई हो, और मुझे भी बहुत खुशी है कि मुझे आपकी इतनी खूबसूरत कहानी पढ़ने को मिली। और आदरणीय विजय श्रीवास्तव सर, उनकी कहानी टॉप 10 में चयनित हुई, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि उनकी कहानी का शीर्षक था पीतल का जेवर। तो सच में मुझे इतनी खुशी हो रही है कि एक तरफ जहां मैं माँ के साथ में संचालन में भूमिका निभा रही हूँ, वहीं दूसरी तरफ मैं कहानियों में भी इतने जो क्या कहे उच्च कोटि के रचनाकार है उनका साथ मुझे मिल रहा है। तो सर आपका इस मंच पर माँ के गायन प्रतियोगिता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आदरणीय नंद किशोर जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपनी रचना प्रस्तुत करें। सर उससे पहले आप अपनी कहानी के बारे में 2 लाइन जरूर बताइएगा, क्योंकि आप वो विजेता हैं जो इतने मतलब 100 से ऊपर रचनाकारों ने वहां तक जगह नहीं बना पाई। धन्यवाद आदरणीय। माँ शारदे को नमन, पटल को नमन, सभी प्रबुद्ध गुणीजनों को नमन। सबसे पहले मैं मंच का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ कि मेरी कहानी ममता की ममता को आपने चुना और उसको जो है सम्मान देने का प्रयत्न किया। तो मैं बहुत अपने को भाग्यशाली समझता हूँ कि इतने रचनाओं के बीच में मेरी रचना आपको पसंद आई। और वास्तव में मेरी ये जो रचना थी ये एक वास्तविक जीवन में आधारित है। और मैंने जब उस रिश्ते को इस तरह से बिखरते देखा, जो एक जमाने में जो लड़की बहुत अपने घर की लाडली होती है, बहुत नाजों पर उससे पली रहती है, अकेली लड़की होती है भाइयों की, और उसके बाद उसका जब विवाह होता है तो जब तक पति साथ रहता है तो उसका हर चीज हर संबंध ठीक बना रहता है। और जैसे ही पति का निधन होता है, वो एकांत होती है, तो उसके बाद किस तरह से रिश्ते बदल जाते हैं समाज में। और वही बेटा जो अपने खून का है, जिसके लिए उसने अपने रात दिन अपने लगाए हैं अपने पति के साथ, वही उसको अगर वृद्धाश्रम में छोड़ देता है तो उसके बाद भी वो अपने बेटे की ममता के वो त्याग नहीं सकती और बार बार उसकी फोटो लेके हमेशा वहां वृद्धाश्रम के गेट्स के पास हमेशा प्रतीक्षा करती है कि कभी तो वो आएगा और एक बार मैं मरने से पहले उसको देख लूं। यही उसकी एक इच्छा, अंतिम इच्छा रहती है। तो ये मैंने वास्तविक कहानी है जो मैंने एक परिवार में अनुभव किया और उसी को मैंने फिर इसे धरातल पे उतारा। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि मेरी रचना को चयनित किया गया उसे। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये वास्तविक कहानी कई बार जीवन में कुछ हम लोगों को सीख भी दे जाती है
तो मेरा ये कहानी का मकसद यही था कि इसको पढ़ के यदि हम लोगों में से कोई, हमारी आज की जनरेशन जो है वो इसको समझ पाए, इस रिश्ते की गहराई को समझ पाए, तो मेरे सबसे बड़ा योगदान मेरा वही होगा। तो बहुत बहुत आभार आपका। और अब मैं अपनी रचना प्रस्तुत करता हूँ। रिश्ता जो निभाया ना उसे क्यों याद रखूं मैं, रिश्ता जो निभाया ना उसे क्यों याद रखूं मैं, जो कंधा बन ना सका, जो कंधा बन ना सका उसका बोझ क्यों उठाऊं मैं, जो कंधा बन ना सका उसका बोझ क्यों उठाऊं मैं। वादा था साथ का पर रास्ते बदल गए, वादा था साथ का पर रास्ते बदल गए, धूप में जो छाँव न दे, धूप में जो छाँव न दे उस दरख्त से क्या गिले, नाम तो रिश्ते का था पर रूह में अपना पन न था, नाम तो रिश्ते का था पर रूह में अपना पन ना था, हिसाब की तरह जिया गया, हिसाब की तरह जिया गया, उस लम्हे को क्यों गिनूं मैं, टूटा जो खुद ही था उसे जोड़ने की जिद कैसी, टूटा जो खुद ही था उसे जोड़ने की जिद कैसी, बंद दरवाजा खट खटा कर, बंद दरवाजा खट खटा कर अपनी हथेली क्यों छीलूं मैं, यादें भी उन्हीं की सदा रखी दिल में जाती हैं, यादें भी उन्हीं की सदा रखी दिल में जाती हैं, जिनकी हंसी से सांसें चलती, जिनकी हंसी से सांसें चलती, बातें भी वही आती हैं, उन यादों को मानस पटल से निकाल देना अच्छा है, उन यादों को मानस पटल से निकाल देना अच्छा है, रिश्ता जो निभाया ना, रिश्ता जो निभाया ना उसे भूल जाना ही सुकून है, तेरे वादे कागज थे हवा के साथ उड़ गए, तेरे वादे कागज थे हवा के साथ उड़ गए, जो पल में बिखर जाए, जो पल में बिखर जाए उसकी बुनियाद क्यों रखूं मैं, तेरी आंखों में मेरे लिए समंदर ना था कभी, तेरी आंखों में मेरे लिए समंदर ना था कभी, बिन पानी के कश्ती को, बिन पानी के कश्ती को मैं क्यों आबाद रखूं मैं, बिन पानी के कश्ती को क्यों आबाद रखूं मैं,
तूने रिश्ते को सौदा समझा, मैंने इबादत जाना। तूने रिश्ते को सौदा समझा, मैंने इबादत जाना। अब बता ए दिल मुझे, अब बता दे ए दिल मुझे, किसकी इबादत करूं मैं। नंद किशोर कहता है जो तेरे ना हुए कभी। नंद किशोर कहता है जो तेरे ना हुए कभी। उन बेगानों के लिए मैं, उन बेगानों के लिए मैं क्यों बर्बाद करूं सपने। उन बेगानों के लिए मैं क्यों बर्बाद करूं सपने। मैं क्यों बर्बाद करूं सपने। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुझे अवसर देने के लिए। बहुत सुंदर रचना। रिश्ता जो निभाया ना गया उस रिश्ते को याद क्यों करें। बहुत सही कहा आपने कि हिसाब की तरह जो रिश्ता जिया गया हो वो रिश्ता रिश्ता नहीं होता। वो रिश्ता जो खुद ही टूटा था, जोड़ने का भ्रम जिसमें था, कस्में वादे जिसके सारे झूठे थे, उस रिश्तों को जोड़ने की जिद क्यों करें। और रिश्तों के बंद दरवाजों को खटखटाकर अपने हाथों को घायल करना कोई बुद्धिमानी नहीं, बल्कि उससे अच्छा है कि वो कांधा जो साथ न दे सके उन कांधे को भूल जाए। वो अपने जो अपने न बन सके उन अपनों को भूल जाए। वो सारे रिश्ते जो कभी दिल को घाव देते हैं उन सारे रिश्तों को भूल जाएं। बहुत सुंदर आपकी रचना। और आपकी रचना पर ये इतना जरूर कहूंगा कि सारा कुछ कहने के बाद रिश्ता टूटने का जो दर्द होता है, जैसे लोग कहते हैं कि हम तुम्हें बिल्कुल भूल जाएंगे, लेकिन उन्हें कभी नहीं भूल पाते, वो हमेशा याद आते हैं। 4 पंक्तियां इस बात पर आपकी कविता के लिए कहना चाहूंगा कि रिश्ता जो निभाया ना जाता वो जीवन भर तड़पाता है। कारण चाहे जो भी हो उसका विश्वास न उस पर आता है। यादें तड़पाती रहती हैं, जीना मुश्किल हो जाता है, जीना मुश्किल हो जाता है। रिश्ता जो न निभाया जाता है वो अक्सर क्यों याद आता है। बहुत सुंदर सुना। और अब मैं आदरणीय रीना देव जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो मंच पर आए और अपने भाव प्रकट करें। मंच को बहुत बहुत नमन। सविता जी को भी नमन। मनीषा जी, विजय जी और जयशंकर प्रसाद जी और नंद किशोर जी, सबको नमन। मैं अपनी कविता पढ़ रही हूँ। बहुत ऐसा मंच बहुत भावुक कर दिया तरह तरह की कविताओं ने। इतना रिश्ता जो निभाया ना। रिश्ता बनाया तो बड़े प्रेम से, रिश्ता बनाया तो बड़े प्रेम से, रिश्ता जो निभाया ना गया। कुछ तो दर्द रहा होगा मन में, कुछ तो दर्द रहा होगा मन में, जो सहा न होगा तन ने। नजदीकियां धीरे धीरे हो गई कम, दूरियां बढ़ती गईं और बढ़ती ही गईं। बीच में आ गईं बहुत सी दीवारें, देखना दिखाना भी हो गया मुश्किल। प्रेम के सागर में मझधार में थी नाव, प्रेम के सागर में मझधार में थी नाव। समझ में नहीं आता किस किनारे लगाऊं। चाहत थी जिंदगी सुकून की जिए, चाहत थी जिंदगी सुकून की जिए, मिली न वफादारी उसमें भी। रिश्ता जो निभाया ही न था, रिश्ता जो निभाना ही न था, प्रेम जाल बिछाया ही क्यों था। रिश्ता जो निभाना ही नहीं था,
तो प्रेम जाल बिछाया ही क्यों था। रिश्ता आसान नहीं निभाना, रिश्ता आसान नहीं निभाना। हर रिश्ते की अपनी अलग पहचान होती है, हर रिश्ते की अलग चाहत होती है। उस चाहत को जो समझ गया, जिंदगी को आसान बना गया। वो उस चाहत को समझ गया जो जिंदगी को आसान बना गया। वो रिश्ते की डोर वचन और व्यवहार, रिश्ते की डोर वचन और व्यवहार, जिसका दोनों पर संयम उसका है उद्धार। एक स्त्री हर रिश्ते को बखूबी निभाती, एक स्त्री हर रिश्ते को बखूबी निभाती। बस एक पुरुष उस रिश्ते को समझे और अहमियत दे। एक पुरुष उस रिश्ते को समझे और अहमियत दे। हर रिश्ते निभाए जा सकते हैं, हर रिश्ते निभाए जा सकते हैं। बोलने वाले को वाणी पर संयम रखना होगा, सुनने वाले को धीर और सहनशील होना होगा। रिश्ते की स्निग्धता रिश्ते को निभाती चली जाती है। संबंध और रिश्ता कोई भी हो, निभाना मुश्किल नहीं। ऐसा कोई रिश्ता नहीं जो निभाया ना जा सके, ऐसा कोई रिश्ता नहीं जो निभाया ना जा सके। थैंक यू, धन्यवाद। ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जो निभा। एक मिनट, 4 पंक्तियां रखना चाहूंगी आदरणीय। कुछ रिश्तों की उम्र बहुत लंबी नहीं होती, कुछ रिश्तों की उम्र बहुत लंबी नहीं होती, कुछ बातों की कोई अंतिम घड़ी नहीं होती। जो दिल से निभाए जाए रिश्ते वो अमर हो जाते हैं, जो दिल से निभाए जाए रिश्ते वो अमर हो जाते हैं। वरना हर पहचान हमेशा अपनी नहीं होती, वरना हर पहचान अपनी नहीं होती। बहुत क्या बात। आपकी रचना पर इतनी सुंदर बधाई स्वरूप पंक्तियां आपको मुबारक हों। आपने नई विधा में अपनी बात को इस मंच पर रिश्ता निभाना को प्रस्तुत किया। 4 पंक्तियां मैं भी कहना चाहूंगा आपकी रचना पर कि डोली पर डार कर वो हार, डोली पर डार कर वो हार कहीं सो गए, डोली पर डार कर वो हार कहीं सो गए। विदाई के सारे श्रृंगार धूमिल हो गए, पूछते किससे कि ये क्या हो गया, किसका होना था और हम साथ किसके हो गए। बहुत सुंदर आपकी रचना। कि रिश्ते में वाणी का बहुत ही महत्व होता है। कभी कभी प्रेम में भी लोग कटु वचन कह जाते हैं, क्योंकि रिश्ते वो अजीब सा होते हैं जो पल भर में एक अजनबी को जिगर का टुकड़ा बना देते हैं। बहुत सुंदर आपकी अभिव्यक्ति, बहुत सुंदर रचना। धन्यवाद। अब मैं आगे बुलाना जी, तुम्हें सुनाना है कुछ है आपके जी पास? जयशंकर सर का हो गया क्या? हाँ, सबका हो गया। ठीक है, वो आए मैंने अभी नहीं, रेखा जोशी जी और विमलेश श्रीवास्तव जी नहीं आए। आई थी वो तब चली गई, वेटिंग लिस्ट लंबी हो रही थी उस समय, गेस्ट रूम में बहुत लोग थे। तो मैंने भी कुछ लाइनें लिखी हैं, क्योंकि ये एक रचना पुरानी थी, लेकिन अब माँ ने जो टॉपिक दिया था तो उस पर मैंने अभी जस्ट लिखा। रिश्ता जो तुमसे निभाया न गया, रिश्ता जो तुमसे निभाया न गया, माना पर अपना बनाया न गया। हम ऐसे रिश्तों को तोड़ा नहीं करते, एक बार जोड़ा तो रिश्तों को हम छोड़ा नहीं करते। हम ऐसे ही बीच सफर में हाथ छोड़ा नहीं करते, जो एक बार थामा हाथ वो हम हाथ छोड़ा नहीं करते। तुम दूर जाना तो चाहते थे, तुम दूर जाना तो चाहते हो, बेशक चले जाओ हमसे, पर आखिरी सांस तक हम पीछा छोड़ा नहीं करते। बात सिर्फ दोस्ती की होती
बात सिर्फ दोस्ती की होती तो समझा लेते इस दिल को, पर मैंने तो तुझे खुदा माना है, और करके इबादत अपने खुदा की, पर करके इबादत अपने खुदा की हम उनसे मुंह मोड़ा नहीं करते, रिश्ता जो बनाया है वो हम तोड़ा नहीं करते। मुसाफिर मिलते तो हैं न जाने कितने इस सफर में, मुसाफिर तो मिलते हैं न जाने कितने इस सफर पर जिसे मान लिया हो अपना हम वो दामन छोड़ा नहीं करते, एक बार जो जोड़ा रिश्ता हम वो तोड़ा नहीं करते, एक बार जो जोड़ा हम तोड़ा नहीं करते। तो ये कुछ पंक्तियां थी। बहुत अच्छा। बहुत सुंदर पंक्तियां। और ये बहुत अभी सुंदर लिखी है? पंक्तियां, एक्चुअली ये मैं माँ को सोच बहुत कर सुंदर। मैं आप लिख आज रही कवि है थी। मैं भी वही कहने जा रहा था कि रिश्ता जो एक बार जोड़ लिया वो छोड़ा नहीं करते। ये एक सच्चे चरित्र की निशानी है। जब रिश्ता जुड़ गया तो जुड़ गया, चाहे गम हो, चाहे खुशी हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे त्याग हो, चाहे बलिदान हो, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, रिश्तों को निभाने के लिए चाहे जितनी भी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, सच्चा जो रिश्ता निभाने वाला होता है वो उसको निभाता है। बहुत सार्थक पंक्तियां आपकी। रिश्ता जो एक बार जोड़ा हम छोड़ा नहीं करते, और हर किसी से रिश्ता हम जोड़ा भी नहीं करते। बहुत सुंदर, सच बहुत बताऊं तो सुंदर। ये मेरी ये रचना मेरी माँ के लिए डेडिकेट था, कि ये मैंने उन्हीं को सोच करके मैंने लिखा भी था। कि सच में मतलब बहुत धन्यवाद। जैसे कि इसमें मैंने अंत में लाइन लिखी थी ना कि मुसाफिर मिलते तो है न जाने कितने सफर में, हाँ, तो पर जिसे मान लिया हो माँ अपना हम उनसे दामन छोड़ा नहीं कर सकते। तो ये लाइन मैंने स्पेशली मैंने आपके लिए लिखी थी। चलो धन्यवाद मंशा जी। तो इस जो है कविता का शीर्षक होना चाहिए कि रिश्ता जो निभाया गया, रिश्ता जो निभाया ना। चलो 4 पंक्तियां रखते हैं फिर आपके लिए। मधुर सी वाणी मीठी मुस्कान यही आपकी पहचान, मधुर वाणी मीठी मुस्कान यही आपकी पहचान, विभूति हैं आप रजन में है आप महान, सुंदर रचना सुंदर प्रस्तुति के संग, सुंदर रचना सुंदर प्रस्तुति के संग, मनस्वी करती है आपका गुणगान, मनस्वी करती है आपका गुणगान। हमेशा मुस्कुराती रहती है, कितना भी स्ट्रेस हो तब भी हंसते हुए बताती माँ पता है आज क्या हुआ, बस वही हंसते हंसते बताती है। एक एनर्जी जाती माँ, ये आपके साथ काम करने की ये एनर्जी है। सोचिए अभी 2 घंटा उधर हम लोग प्रोग्राम में थे, फिर वहां से यहाँ आए। तो मतलब देखा जाए तो आज तो आप एक्स्ट्रा ही आपने किया, ज्यादा ही ओवर टाइम कर रहे हैं। ओवर टाइम है आज। तो विजय जी का चलिए आज बाकी है ना? हाँ जी विजय जी का। चलो आज जयशंकर जी आमंत्रित करेंगे विजय जी को। लेकिन माँ इससे पहले मैं एक चीज बता दूं कि हमारे टॉप में ये कहानी प्रतियोगिता के टॉप 10 के विजेता हमारे आदरणीय विजय श्रीवास्तव सर जी हैं, जिनकी कहानी पीतल का जेवर टॉप 10 में जगह बनाई है। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो सर कि आप इतनी खूबसूरत कहानी, हाँ, मतलब ये नौरंग कहानी प्रतियोगिता के लिए चयनित हुई है। गुड गुड, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। ये पिक्चर बनाएंगे, जिसको रोल चाहिए वो सर से अपना नाम लिखवा दे, सर लेंगे अपनी पिक्चर में। ये सब कहानियां कहाँ पढ़ने को मिलेंगी? हम सबसे पहले लाइन में, अभी मेरा नंबर नहीं आया है। रीटेक नहीं होगा इसमें, रीटेक नहीं होगा, फाइनल हो जाए। और पढ़ने को कहाँ मिलेंगी ये कहानियां? ये भी बुक पब्लिश होगी तब देखना। अच्छा चलिए विजय जी आप आइए पटल पर। समृद्ध मंच को हार्दिक प्रणाम करते हुए
आदरणीय मार्गदर्शक, प्रेरणादायक, रश्मि किरण आदरणीय संचालिका जी, मुझे आदरणीय सविता बता जी के लिए दो पंक्तियां कहना चाहूंगा कि मेरी हर प्रतिबद्धता बस आपसे है, मेरी हर प्रतिबद्धता बस आपसे है। आप जब जब कहेंगे आते रहेंगे, पद प्रतिष्ठा का नहीं कोई लोभ हमको, आप जब भी बुलाएंगे हम आते रहेंगे, यूं ही गाते रहेंगे। आज साहित्य और फिल्म जगत के दो महान विभूतियों का आज जयंती है। हिंदी साहित्य के अमर कथाकार मुंशी प्रेमचंद जी और फिल्मी दुनिया के अमर गीतकार मोहम्मद रफी साहब, इन दोनों लोगों को सत नमन करते हुए, एक ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों विभूतियों का योगदान रहा है। फिल्म है गबन, गीत है मोहम्मद रफी साहब का और फिल्म के राइटर हैं मुंशी प्रेमचंद जी। दो लाइन उस गीत की गाना चाहता हूं और वो लाइनें इस संदर्भ में गाना चाहता हूं कि इस मंच का मैं भी आभारी हूं। वो दो लाइनें ये हैं, दादा सुनिएगा। ये एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों। आदरणीय मनसा जी, आपकी उस कहानी की श्रृंखला में मेरी कहानी को भी स्थान मिला, इसके लिए मैं आभार जरूर प्रकट करूंगा कि एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। पीतल का जेवर कहानी जो मैंने लिखा था, वो एक ऐसी नारी की कहानी है जिसने लाखों रुपयों के जेवर को दूसरों को दिया, पर पूरी जिंदगी वो एक सन्यासिनी की तरह बिना जेवर के जीती रह गई। क्या गुजरा होगा उसके दिल पर, उसकी व्यथा को मैंने उस कहानी में लिखने का प्रयास किया है। आप लोगों ने को अच्छी लगी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आज के विषय रिश्ता जो निभाया ना के संदर्भ में मेरी रचना प्रस्तुत है। दादा आपका आशीर्वाद चाहूंगा। दिल से दिल का वो रिश्ता जो जिसको निभाना पाए हम, उसके बिना जिंदा तो रहे, उसके बिना जिंदा तो रहे, पर कभी नहीं जी पाए हम। रिश्ता जो निभाया ना वो आखिर क्यों न निभा पाया, अपने घायल मन के इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए हम। मन में उम्मीदों की सजी हुई अरमानों की बारात लिए, जीवन भर का साथ रहे इन वचनों की सौगात लिए। मांग खुली थी उसकी पर सिंदूर लगाना पाए हम। कसमें वादों की कलियां मसली गई तो चीखी
चिल्लाई, अरमानों की जली चित रोई दिल की चाहत नाना आए हम। एक कदम ही तो बाकी था, अनहोनी ने बढ़ने न दिया, रीति रिवाज और रिश्तों के जंजीरों ने पग था जकड़ लिया, और तोड़ न पाए क्यों जंजीरें, जीवन भर पछताए हम। उससे ही सारे सपने थे वो टूटे तो सब कुछ टूट गया, आंखों ने आंसू के सागर को इन पलकों में बांध लिया, और दर्द दिल कहना तो दूर, खुल के नहीं रो पाए हम। दिल के दर्द को सह पाना नामुमकिन था, आसान नहीं, दिल में बसा हो जो उसके बिना जी पाना आसान नहीं, और जीना चाहा तो जी ना पाए, मर भी तो नहीं पाए हम। और अंतिम पंक्तियां हैं, ये मत पूछना कौन है वो, ये मत पूछना कौन है वो, क्या रिश्ता था नहीं बताएंगे, दिल में बसाए उसकी सूरत हम इस दुनिया से जाएंगे, और जान जिगर दिल का था वो रिश्ता जिसको निभाना पाए हम, उसके बिना जिंदा तो रहे पर कभी नहीं जी पाए हम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत ही बहुत बढ़िया सुंदर आदरणीय, आपकी बहुत रचना। अच्छा। बहुत सुंदर। 4 पंक्तियां धन्यवाद। सुनिएगा सर। हर रिश्ता मुकम्मल हो जरूरी तो नहीं, हर रिश्ता मुकम्मल हो जरूरी तो नहीं, हर सपना सच हो जरूरी तो नहीं, कुछ अधूरी कहानियां ही जीवन का सच बनती हैं, कुछ अधूरी कहानियां ही जीवन का सच बनती हैं, हर बिछड़न में कोई बेवफाई हो जरूरी तो नहीं, हर बिछड़न में कोई बेवफाई क्या बात, हो क्या बात, जरूरी तो बहुत नहीं। सही कहा आपने, बहुत सही कहा आपने। अधूरी कहानियां ही जीवन का संबल होती हैं, क्यों नहीं कर पाए इसी वापों में रह गई, पूरी जिंदगी बीत गई। बहुत सुंदर, बहुत बहुत आपका आशीर्वाद। आपके लिए भी चलिए, मेरा आपकी 2 रचना लाइन, पे खुद ही समीक्षा हो गई। मेरा भी 2 लाइन आपके लिए। मुकम्मल सजा है ये आंसू बहाना, हम जीते रहेंगे गाकर तराना, कैसे निभेगा ये जीवन सुहाना, तेरा भूल जाना, तेरा भूल जाना, मुकम्मल सजा है तेरा यूं भूल जाना, गीत का ये टुकड़ा था। क्या बात, इसी मैं भी 2 लाइन सुनाती हूँ आपको। अवश्य हर अवश्य। हर रिश्ते बनते नहीं, हर रिश्ते बनते नहीं, कुछ बनकर बिखर जाते हैं, बस बिखर क्या बात है, बहुत सुंदर। बस बिखर कर जुड़े नहीं, अब मन बिखर गया है शीशे की तरह, अब मन बिखर गया है शीशे की तरह, अब वो नहीं जुड़ सकता पहले की तरह। क्या बात है। क्या बात, जी बहुखंडी जी। हाँ, मैं एक और सुनाता हूँ, सावन के ऊपर है।
ये सावन के जब बदरी छाती है तो जब प्रेमी आता है मिलने के लिए, उससे संदेशा आता है, तो ये भी एक रिश्ता है। तो मैं इसको सावन के साथ में इसे चार जोड़ता हूँ। पंक्तियां ही रखिएगा, चार हाँ। पंक्तियां ही रखिएगा। बदरी घटा की छाई सावन की ऋतु आई, बदरी घटा की छाई सावन की ऋतु आई, मेघों ने की है गर्जना सावन की ऋतु आई, आओ चलो भीगे सावन के मौसम में, आओ चलो भीगे सावन के मौसम में, एक छतरी दो दिल और प्यार की बातों में, एक छतरी दो दिल और प्यार की बातों में, बदरी घुमड़ के आ गई और तुम भी आ गए, अधूरा था ये सावन अब मुकम्मल हो गए, अधूरा था ये सावन अब मुकम्मल हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 जी सुंदर। मंशा जी, पीछे रह गए आप। कोई बात नहीं माँ, इतने अच्छे समीक्षक बैठे हैं तो मुझे तो जानते वैसे भी समीक्षा करने नहीं आती, लेकिन बस अब क्या कहूँ, सर की समीक्षा करना। जो लिखा हो वही सुना दो, जो लिखा है। कुछ रिश्तों का खामोश हो जाना ही बेहतर है, कुछ रिश्तों का खामोश हो जाना ही बेहतर है, जिन्हें कोई समझता नहीं वो पास है या दूर, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, पर साथ वो होता नहीं जो पास रहकर भी जुदा है, पर साथ वो होता नहीं जो पास होकर भी जुदा है, ये कैसा दर्द है जो दिल से जाता ही नहीं, ये कैसा दर्द है जो दिल से जाता ही नहीं। तो ये कुछ रिश्तों की एक अलग ही दशा है। कहते हैं ना कि रिश्ते बनाए नहीं जाते, रिश्ते जो है वो प्रेम से निभाए जाते हैं, प्रेम से ही रिश्ते निभाए जाते हैं, रिश्ते में प्रेम बढ़ाए जाते हैं, रिश्ते बनाए नहीं जाते। बिल्कुल। कई बार आपने देखा होगा ट्रेन में जा रहे हैं, बहुत भीड़ है, कुछ लोग खड़े हैं और हम बैठे हैं, तो किसी को देखकर तो मन करेगा कि वो फैल के बैठ जाए, नहीं बिठाना है इसको, और किसी को देखते ही आप सोचेंगे कि इसको थोड़ी सी जगह दे देते हैं, बिठाने। तो वो क्या है, ये कोई पूर्व जन्म का हमारा कोई रिश्ता है उसके साथ, तो हम उसको भी स्थान देते हैं अनजान व्यक्ति के लिए, जबकि सभी अनजान है, लेकिन एक के लिए प्रेम उमड़ता है, एक के लिए नहीं। तो चलिए आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देंगे। शुभ रात्रि, शुभ संध्या। और माँ लिखते आपने रहिए, सुनाया स्टार्टिंग में पहले सबसे पहले मैं देर से आई ना, देर से आई आज मैं देर से आई। चलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और आज का विषय देखिएगा, उस पर भी लिखने की कोशिश करिएगा। सावन की सरगम। हाँ, सावन की सरगम। जी, सभी को शुभ रात्रि, नमस्कार, जय जय। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।